नीति निपुण सोई चतुर सयाना। श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा। जो छल छाड़ी भजै रघुवीरा। जो छल छाड़ी भजै रघुवीरा। अस्मदादि जीवों पर कृपा करके स्वयं प्रभु अपने श्रीमुख से इस दिव्य ज्ञान की, इस परम ज्ञान की विमल गंगा को प्रवाहमान कर रहे हैं। और इस दिव्य उद्बोधन में सर्वप्रथम जो दर्शन श्री गोस्वामी जी अपनी लेखनी से कराते हैं वह है प्रभु का स्वभाव। और फिर प्रथम बात जो प्रभु अपने श्रीमुख से कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। और एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। और फिर भगवान रहस्योद्घाटन करते हैं कि वस्तुतः ये देह क्या है। ऐसे तो शास्त्र भी कहता है खलु धर्म साधनम, इसे धर्म साधन किया जाता है। और धर्म साधन करने के लिए ही मनुष्य का देह है, केवल धर्म साधन करने के लिए। और फिर तो भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, नरतन भव बारिधि कहूँ बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करणधार सदगुरु दृढ़ नावा। सबसे पहले ये नरदेह क्या है? इस दुस्तर संसार सिंधु से पार जाने के लिए नौका है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि जो संत चरणों में बैठकर जान ले। देखो दो ही प्रकार से तो जीवन जिया जाता है, या तो स्वार्थ के लिए जिया जाता है या परमार्थ के लिए जिया जाता है। तीसरी बात तो कोई है नहीं, द्वंद्व का ही नाम संसार है ना। दो ही बात यहां पर है, या तो दिन है या रात है, हानि है लाभ है, जीवन है मरण है। ऐसे दो ही प्रकार से जीवन जिया जाता है, तो स्वार्थ से और या फिर परमार्थ के लिए। तो संत चरणों में बैठकर जो ये जान ले कि शरीर क्या है, किस लिए मिला है, फिर भगवान कहते हैं उसके लिए सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और यहां प्रभु एक और बात स्पष्ट कर रहे हैं, भाई जो इस मार्ग पर चले उसे केवल चलने का संकल्प करना है। इस मार्ग पर प्रभु कह रहे हैं कि केवल चलने का संकल्प मात्र करना है। चलाते भी प्रभु ही हैं, जीव अपने स्वभाव से गिरता है तो उठाते भी प्रभु ही हैं, और अंत में पहुंचाने वाली भी प्रभु की कृपा ही है। आपने संतों के मुख से बार बार सुना होगा, प्रभु कहते हैं जो चली है तू एक पग हो, चली हो पग 60। एक पग, और मैं तो कहता हूं 60 क्यों, बाकी सब पग भगवान चलते हैं, एक पग जीव को चलना है। इसलिए कल भी मैंने आपको निवेदन किया, ये क्या है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और मोक्ष का द्वार भी कैसे, जिसको खोलने का प्रयास भी नहीं करना है। मोक्ष द्वारम अपावृतम, खुला हुआ ही द्वार है, केवल प्रभु की ओर देखना है। केवल संसार से दृष्टि हटाकर प्रभु की ओर देखना है। प्रभु केवल इतनी ही आशा, इतनी ही अपेक्षा जीव से करते हैं कि सन्मुख होत जीव मुहि जब ही, बस सन्मुख होना है प्रभु के। हाँ,
पर सन्मुख होने के लिए, क्योंकि जीव मनमुख है, उसे सन्मुख होने के लिए संत चरण का बल चाहिए, सत्संग का बल चाहिए, सद्विचार का बल चाहिए। देखो कितनी बार संसार से पीड़ा मिलती है, कितनी बार संसार से ठोकर मिलती है, कितनी बार हम संसार से चोट खाए हैं, हमको खुद भी इसकी खबर नहीं। पर आप विचार करो, लेकिन घूम कर फिर विचार तो संसार का ही है। एक पीड़ा से मुक्ति होते ही हम किसी दूसरी पीड़ा को निमंत्रण देने लगते हैं अज्ञानवश। यही तो जीवन में होता आया है, आज तक हो रहा है। और संत कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। हमारे नागरीदास जी तो कहते हैं हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, नहीं तो बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, अब हम बिगड़ पड़ेगी। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े। और मुझे स्मरण आ रहे हैं सूरदास जी, कहा करूं तेरी प्रबल माया, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। सूर प्रभु की प्रबल माया, देत मोहे भुलाए। तो गुरु चरणों में, संत चरणों में, सत्संग की कृपा से कोई जान ले। फिर प्रभु कहते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अरे एक बार मेरी ओर देख तो, एक बार संसार का आश्रय छोड़कर मेरी ओर देख तो। पर सन्मुख होने के लिए भाई मैं समझता हूं संत कृपा का बल चाहिए। मैं फिर स्मरण करूं, कबीर साहब बड़ी सार की बात कहते हैं कि जब तब साधु तारसी, जब तब साधु तारसी। बोले भाई एक बात गांठ बांध लो, इस द्वंद्व से मुक्ति अगर कभी हुई, इस दुष्चक्र से मुक्ति कभी हुई, इस संसार के पाप पुण्य हानि लाभ जन्म मरण से मोक्ष कभी प्राप्त हुआ तो जब तब साधु तारसी, साधु की कृपा से ही होगा, संत की कृपा से ही। अभी पिछले सत्र में हम श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद की चर्चा कर रहे थे। आप देखिए कहाँ से आरंभ होती है वो चर्चा। भगवान अपने धाम को जा रहे हैं। एक बार उद्धव जी के मन में भी आता है कि प्रभु कहीं हमें छोड़ नहीं जाएं, तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें यहाँ छोड़कर मत जाइएगा। पर तत्काल उद्धव जी को सत्संग का विचार होता है और उद्धव जी कहते हैं नहीं प्रभु आपके साथ नहीं, आपके भक्तों के साथ रहेंगे, संतों के संग रहेंगे, जिनके संग आपकी स्मृति सदा बनी रहे, जिनके मुख से आपके गुणानुवाद की मंदाकिनी सतत प्रवाहित होती है, हम उसी में अवगाहन करेंगे। भगवान भी सोचने लगे। एक क्षण पहले उद्धव जी किसी और श्लोक का उच्चारण करते हैं, एक क्षण के बाद उद्धव जी कहते हैं कि नहीं नहीं यही रहेंगे, आपकी कथा सुनेंगे, सुनाएंगे, आपका गुण गाएंगे और गवाएंगे। जैसे रैदास जी महाराज कहते हैं, कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरें औरन को तारे, कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। देखो भाई हम तो मैले कुचैले जीव हैं, हम तो संतों की वाणी रूपी गंगा में अवगाहन करके ही निर्मल हो सकते हैं। तो उद्धव जी ने कहा नहीं प्रभु आपके साथ नहीं, आपके भक्तों के संग रहेंगे। श्री कुंभन दास जी ने भी श्री गोवर्धन नाथ से यही कहा। गोवर्धन नाथ संग खेल रहे हैं, कुंभन दास जी दौड़कर जाने को आतुर है मंदिर में। श्री ठाकुर जी ने कहा बाबा मंदिर में कौन के दर्शन को जा रहे हो, मैं तो यही हूं। बोले कृपानाथ मंदिर हम आपके दर्शनन के ताई ना आए, मंदिर तो आपके वैष्णवन के दर्शनन के ताई जाए। आपके वैष्णवों का दर्शन होता है, उनकी चरण धूल का ही तो प्रताप है जो आप हमारे संग में खेल रहे हैं। ये सत्संग का ही तो फल है, ये सत्संगति का ही तो प्रसाद है। मैं कई बार आपको सुनाता हूं ना वो गिलहरी का प्रसंग। सेतु बंधन हो रहा है और गिलहरी एक एक तिनका लाकर रखती है, हनुमान जी का चरण स्पर्श हो जाता है।
प्रभु करुणा निधानशील रघुनाथ जी देख रहे हैं दृश्य और झट से उठाते हैं गिलहरी को और दुलारते हैं कि आप तो सेवा कर रही थी और हनुमान जी का पांव लग गया, हनुमान जी से सेवक का अपराध हो गया, तो बताइए क्या दंड दें हनुमान जी को। और वो नन्हे नन्हे नेत्रों में अश्रु बिंदु ढुलका कर गिलहरी प्रभु से कहती है, प्रभु जैसे मुझे दुलारते हो ऐसे हनुमान जी को भी एक बार बैठाओ और दुलारो। ठाकुर जी ने कहा कि हमने तो पूछा क्या दंड दें, आप कहती हो दुलारो। बोले प्रभु ये हनुमान जी जैसे किसी परम भागवत के चरणों के स्पर्श का ही तो प्रताप है, आप मुझे गोद में लेकर बैठे हो, मैं आपकी गोद में हूं, ये प्रसाद हनुमान जी जैसे भक्त की चरण रेणु से ही तो मुझे मिला है। तो भाई जब तब साधु तारसी मनमुख जीव प्रभु के सन्मुख होता है सत्संग से, संत की कृपा से, संत के शब्द से, संत के विचार से, संत की सन्निधि से, संत के संकल्प से। इसीलिए कल विराम के क्षण में मैंने आपको यही निवेदन किया कि मानव जीवन उपलब्धि है, पर मानव जीवन की सफलता सार्थकता संत मिलन में है। संत मिलन सम सुख जग नहीं, इसके जैसा दूसरा सुख नहीं है। तो प्रभु कह रहे हैं भाई कि कोई मेरी ओर देखे तो फिर सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और भगवान कह रहे हैं मैंने केवल नौका ही नहीं दी, केवल अनुकूल पवन ही नहीं चलाई, करणधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। और प्रभु कहते हैं ये तीनों मिल जाने के बाद भी यदि कोई भजन न करे, जो न तरे भवसागर, नर समाज असपार, सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जा। जैसे किसी सोए व्यक्ति को सजाना हो, उसकी तात्कालिक स्थिति क्या है कि वो सोया है और करना है उसका श्रृंगार, तो सोए का तो श्रृंगार नहीं होता, और एकदम से जगाकर बैठा दो तो भी श्रृंगार नहीं होता। तो सबसे पहले क्या है, उसको उद्बोधन देकर जगाया जाता है। जीव की दशा क्या है, मोह निशा सब सोमन हारा। जीव सोया है तो पहले प्रभु उद्बोधन देकर जगाते हैं, फिर उसके बाद प्रभु मार्जन की विधि बताते हैं कि ये जो जन्म जन्म से वासना का, कामना का मल हमने अर्जित कर लिया है जाने अनजाने, उसकी निवृत्ति कैसे हो। भगवत मिलन में 3 बाधा है, मल है, विक्षेप है, आवरण है। मन मैला है, ये जो मल है ये मन में है, विक्षेप चित्त में है और आवरण आत्मा पर पड़ा है। तो इस मल विक्षेप और आवरण से कैसे मुक्ति हो, तो पहले प्रभु उद्बोधन देकर जगाते हैं, सावधान करते हैं, जो न तरय भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाए। जो ये जन्म जीवन पाकर भजन नहीं करता, भजन का प्रयास नहीं करता, भगवान कहते हैं वो आत्महत्यारा ही है, आत्मघाती है। गीता में भी भगवान ने अर्जुन से यही कहा, वो आत्मघाती है, उसे आत्महत्या का पाप लगता है। तो पहले प्रभु जीव को सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, उसे झंझोड़ कर मोह निद्रा से जगाते हैं कि भाई यही तन कर फल विषय ना भाई, ये जो शरीर है ये विषय का सुख भोगने के लिए नहीं मिला है, ये भजन के लिए मिला है, साधन के लिए मिला है। और कई बार मैंने आपको निवेदन किया भाई, अपने मन का गुरु आपको स्वयं बनना होगा, आपको अपने मन का गुरु बनना होगा, अपने मन को जगाना होगा, क्योंकि आपके मन तक आपकी पहुंच है। तो पहले प्रभु उद्बोधन देते हैं, फिर प्रभु मार्जन करते हैं, मार्जन के बाद श्रृंगार होता है। तो सब पहले प्रभु ने जगाया, अब प्रभु मार्जन करते हैं। ये जो प्रसंग है, जैसा मैंने आपको कल कहा था, संतों ने इसे श्री राम गीता कहा है। 3 प्रकरण हैं इसके, प्रथम उद्बोधन, फिर मार्जन और फिर तृतीय है श्रृंगार। तो कल हमने जो प्रभु ने उद्बोधन दिया है जीव को, उसकी चर्चा की।
आज कुछ आगे की बात प्रभु कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गहु। प्रभु कह रहे हैं जो लोक और परलोक दोनों में सुख चाहता हो, तो भगवान कह रहे हैं, बोले मेरे वचन, सो मम वचन हृदय दृढ़ गहु। कल भी मैंने आपको कहा, मैं आज फिर कह रहा हूं, कल भी कहूंगा कि बिना पूछे बताना नहीं चाहिए। बिना पूछे किसको बताया जाता है? जिसके साथ आपकी आत्मीयता होती है, जिसके साथ अपनापन होता है, जिसे आप अपना समझते हैं ना, उसे आप बिना पूछे भी बताते हैं। जहां पर कोई औपचारिकता नहीं होती, जहां केवल विशुद्ध आत्मीयता होती है, वहां आप बिना पूछे भी बताते हैं। प्रभु बिना ही पूछे बता रहे हैं। जब श्री शबरी जी को कहा प्रभु ने, तब भी बिना ही पूछे कहा, तब भी बिना ही पूछे कहा। वस्तुतः श्री ठाकुर जी अपने स्वभाव के वश में है। वो जो अकारण करुणा है ना प्रभु के हृदय में, जो उमड़ती है जीव की दशा का विचार करके, उसी करुणा के वशीभूत होकर प्रभु कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहू, लोक परलोक में सुख चाहता है, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गहु। बोले वो हमारे वचन भली भांति सुनकर और दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण करे। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। अच्छा देखो, मैं विचार करता हूं कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित लोगों को मैंने और बड़ी बड़ी बातें करते सुना है, पर अगर कोई ध्यान से सुने तो श्री ठाकुर जी ने सदा सर्वदा सर्वत्र सब कुछ कहकर अंत में पक्षपात तो भक्ति का ही किया। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। तभी तो कल मैं आपको कह रहा था, भाई किसी की सुनो मत सुनो, भगवान की तो सुनो। भगवान क्या कह रहे हैं? और भगवान ने सदा कहा, श्री गीता जी का दर्शन आप कर लीजिए। हमारे पास 3 प्रमुख आधार है ना, गीता है, श्रीमद् भागवत है और तुलसी बाबा की मानस है, जो किसी भी साधक के लिए पाथेय है। मैं समझता हूं इस भारत भूमि में जन्म लेने वाला या कहीं पर भी कोई भी साधक ऐसा नहीं है जो गोस्वामी जी की मानस का स्पर्श किए बिना, गोस्वामी जी की मानस से कुछ ग्रहण किए बिना आगे बढ़ाओ। तो एक बार प्रभु की बात सुनिए कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, और मानहु एक भगति कर नाता। और उद्धव जी से भी भगवान ने यही कहा, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति मामूर्जितः। और गीता में तो भगवान ने सब झंझट ही निपटा दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य और माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने कहा बाकी सब छोड़ो, बाकी सब छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो सीधा सीधा भक्ति का पक्षपात है। ये सीधा सीधा भक्ति तत्व की, भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा है। और मैं कहता हूं कि भाई भगवान की बात सुनो। भगवान कह रहे हैं कि आप अपनी ओर से बनाते रहिए कोई भी संबंध, पर संबंध तो तभी सफल होता है ना जब उभय पक्षीय हो। एक पक्षीय संबंध नहीं होता। जब दोनों माने, दोनों पक्ष स्वीकारे तो संबंध है। और भगवान कह रहे हैं भाई हम संबंध मानते ही एक है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना। यहां भी प्रभु वही बात कह रहे हैं, आप सब कहिए साथ में। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई,
भगति मोरि पुराण श्रुति गाई, भगति मोरि पुराण श्रुति गाई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। महर्षि मैं एक बार लखनऊ गया, ऋषि मानस जी की चर्चा हो रही थी वहां, तो किसी ने मुझे लिख कर भेजा, बोले आप तो राधा वल्लभी हैं, आप रामायण सुनाएंगे? तो मैंने कहा भाई मैं महादेव को रामायण सुनाकर ही राधा वल्लभी हुआ हूं। मुझे राधा वल्लभ लाल के चरणों तक महादेव ने पहुंचाया है, और महादेव को मानस सुना सुना कर ही मैं यहां तक आया। मेरा अगर किसी ग्रंथ से प्रथम परिचय है और घनिष्ठतम संबंध है तो वो तुलसी बाबा की मानस है। और मैं बड़े विश्वास से ये बात कह रहा हूं यहां कि आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला कोई पथिक ऐसा नहीं है, नहीं होगा, जो गोस्वामी जी की मानस की कृपा के बिना अपने गंतव्य तक पहुंचा। कोई नहीं है और कोई नहीं होगा। और फिर यहां भी आकर संतों के मुख से यही सुना, संत सभई गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीत। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हरे रामा रामा राम सीता राम, हरे रामा रामा राम सीता राम, राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम, राम हरे रामा रामा राम सीता राम, राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम, राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम, राम राम। जो प्रभु अपने श्रीमुख से उच्चारण करें ना, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, कि ये मार्ग सुलभ भी है और सुखद भी है। सुलभ माने यहाँ पात्र पात्र का, अधिकारी अनधिकारी का विचार नहीं है। आप विचार करो, ज्ञान के मार्ग पर चलो तो आपको योग्यता चाहिए। अयोग्य और अपात्र के लिए उस मार्ग पर स्थान नहीं है, आपको संकल्प की सिद्धि चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान की अपेक्षा है वहां ज्ञान मार्ग को। और कर्म का मार्ग भी आपसे द्रव्य स्थान विधि निषेध आदि की मर्यादा की रक्षा की अपेक्षा रखता है। एक भक्ति है जो मैले कुचैले जीव को उठाती है और धो मांझ कर प्रभु की गोद में बैठा देती है। तो भगवान जी ने जो यहाँ कहा ना, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, वो सुलभ सुखद मार्ग क्या है? बस हरि के नाम भरोसे रहिए। हरे रामा रामा राम सीता राम, राम राम। 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 गाइए गाइए। हरे रामा रामा राम सीता राम, हरे रामा रामा राम सीता राम, राम राम। 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 हरे रामा रामा राम सीता
सीताराम राम राम 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर बिमल जस जोदायक चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। तो प्रभु कह रहे हैं सुलभ भी और सुखद भी, सरल भी और सरस भी। अन्य जितने भी साधन हैं वो साधन काल में बड़े क्लिष्ट हैं, नीरस हैं, रुक्ष हैं, पर भक्ति साधन काल में भी सरस है। फल रूपत्वात्। हम यहां बैठे हैं, प्रभु मिले नहीं और अभी तो प्रभु से मिलने की इच्छा भी पूरी नहीं है, पर फिर भी हरि का नाम लेते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है ना। साधन काल में भी भक्ति सरल भी है और सरस भी है, सुलभ सुखद मार्ग यह है भाई। फिर आगे कहते हैं प्रभु, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका साधन कठिन न मन कहूँ टेका। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका। और ब्रज के रसिकों ने तो खूब उन्मत्त होकर गाया है कि जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो, तोलो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। तो भगवान कह रहे ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका भी मैं आपको निवेदन कर रहा था। ज्ञान के मार्ग पर किसी को चलना हो तो यम नियम आसन प्राणायाम, फिर धारणा ध्यान, इन सब की शुद्धि चाहिए, इन सब की सिद्धि चाहिए। अपनी ओर देखिए, थोड़ी देर एक आसन में बैठना तो हमारे लिए कठिन है। जीव पर कृपा करके ही कल भी मैंने आपको निवेदन किया, सब आचार्यों के रूप में भगवत तत्व ही तो प्रकट है। आचार्य माम विजानियात भगवान का वाक्य है। सब आचार्यों के रूप में वही भगवत तत्व प्रकट है और समस्त भक्ति मार्ग के आचार्यों ने जीव के कल्याण का विचार करते हुए ही इस भक्ति मार्ग का प्रकाश किया है, इसकी प्रतिष्ठा की है। क्योंकि कलयुग का जीव किसी साधन के योग्य नहीं है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हम में साधन की योग्यता नहीं है, नहीं है, नहीं है। और फिर वैसे भी त्रिभुवन गुरु भूत भावन भगवान शंकर कहते हैं, जहां लगी साधन वेद बखानी। और सब साधन है भी किसी लिए, सब कर फल हरि भगति भवानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। सब कर मांगू एक फल, बस राम चरण रति हो। सोई दक्ष लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। तो भाई ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका साधन कठिन, और कह रहे न मन कहूं टेका। हमारे श्री महाप्रभु जी सिद्धांत के पद में कहते हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद्व कौन क्रम काल निकंद्या। विश्वामित्र पाराशर प्रभृति
त्यागी, तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी देखे गए हैं, कहीं कहीं पथच्युत होते कुछ काल के लिए। इसीलिए सूरदास जी तो प्रभु इसके सन्मुख जाकर यही कहते हैं कि प्रभु हमसे आपका भजन नहीं होता, कहा करो तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाई, हरि तेरो भजन कियो न जाए। फिर कहते हैं हाँ, अगर मन को थोड़ा ठिकाना मिलता है तो कहाँ मिलता है? जब है आऊं साधु संगत, कछुक मन ठहराए। जब है आऊं साधु संगत, कछुक मन ठहराए। अन्यथा सूर प्रभु की प्रबल माया, सूर प्रभु की प्रबल माया, देत मोहे भुला, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। और हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं, बोले ऐसे ही ये मार्ग कठिन है, और मान लो कोई चल भी पड़े, तैसे ही कठिन है ज्ञान पथ निबटत बिरला कोय। और कोई चल भी पड़े मान लीजिए, और चलकर पहुंच भी जाए तो पहुंचेगा कहाँ? ते ही साधन को फल यह मुक्ति जीव की हो। और यहाँ तो मुक्ति निरादर भगति लुभाने, मुक्ति निरादर रसिक दे कोटि मुक्ति पग पेल, जय 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 श्री वृंदावन। करत कष्ट बहु पावई को। और जहां से आज की चर्चा में हमने प्रवेश किया कि भाई प्रभु की बात तो सुनिए, प्रभु कौन सा नाता मानते हैं? मानव एक भगति कर नाता। और यहां प्रभु यही बात कह रहे हैं, करत कष्ट बहु पावई को। आहा, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। अच्छा, हमारे हरिराम व्यास जी, ऐसी अनन्यता है उनकी भगवत भक्तों के प्रति। अब वो तो जगत गुरुओं के भी गुरु हैं, दिग्विजयी पंडित हैं, अद्भुत विद्वान हैं, वेद शास्त्र को जानने वाले हैं, मर्मज्ञ हैं, तत्वज्ञ हैं, पुराण वेत्ता हैं। और सबका सार लेकर व्यास जी कहते हैं, व्यास कुलीनन कोटि मिल। कुलीन समझते हैं? माने जो बहुत आचार विचार से रहता हो। कह रहे व्यास कुलीनन कोटि मिल, और पंडित लाख 25, और स्वपच भक्त की पान ही तुलत न तिनके शीस। ये बात व्यास जी कह सकते हैं भाई। और व्यास जी की बात को चुनौती देने वाला भी कोई नहीं है। वेद वाणी के समान उनकी वाणी प्रमाणिक है। ये महिमा है भगवत भक्ति की। और भगवान कह रहे हैं कि भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। बोले कोई कितने भी कठिन कठिन जब तक व्रत उपवास करता हो, नियम संयम से रहता हो और साधन करता हो, पर यदि भक्तिहीन है तो भगवान कह रहे भाई हमारा उससे लेना देना नहीं है। ना वो हमें पहचानता है और ना हम उसे पहचानते हैं। करत कष्ट बहु पावई को, पर भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। और वहां दूसरी ओर बाजार में दुकान में, और दुकान भी किसकी है? मांस की। वहां बैठे हैं सदन, हाथ में तराजू, और वो जो तोलने वाली बटिया है, वो बटिया भी शालिग्राम की बटिया है। वहां बैठे हैं सदन। और एक साधु की दृष्टि पड़ती है, हृदय बड़ा पीड़ित हो जाता है शालिग्राम भगवान की ये दशा देखकर। प्रभु की दशा का विचार करके ले लेते हैं सदन से वो शालिग्राम की बटिया, और दिव्य अभिषेक करके, षोडशोपचार पूजन करके सुंदर सिंहासन पर प्रभु को विराजमान करते हैं। प्रभु कहने भाई हमें अच्छा नहीं लगता, हमें वही सदन के पास अच्छा लगता है। आप देखो एक सज्जन व्यक्ति भी, एक साफ सुथरा उदार पवित्र आचरण वाला व्यक्ति भी ऐसे स्थान पर 2 मिनट के लिए खड़ा नहीं हो सकता। कैसी दुर्गंध आती है उस स्थान पर, और कैसा विभत्स दर्शन होता है वो। पर प्रभु कह रहे भाई नहीं, वहीं अच्छा लगता है हमें।
वो जो साधु महात्मा ले आए प्रभु को और दिव्य पूजन करके सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनाया, और सब सुनने के बाद भगवान कह रहे हैं आपकी पूजा तो ठीक है, पर भाई हमें वहीं पर पहुंचा दीजिए, हमें वहीं छोड़ आइए। वो क्या करता है वहां, सदन क्या करता है? कुछ भी नहीं। वो तो कोई विधि नहीं जानते, कोई साधन नहीं करते। उनके पास क्या है? हृदय में भाव है और नेत्रों में प्रेम के अश्रु हैं, और जिह्वा पर प्रभु का नाम सतत विराजमान है। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। अभी कल ही यहाँ किसी साधक ने प्रश्न लिखा था, मैं कल उत्तर नहीं दे पाया। किसी ने पूछा कि कैसे खबर पड़े, आप बार बार कहते हैं नाम जप करिए, सारी शक्ति नाम जप में लगाइए, कैसे खबर पड़े कि हमारा नाम जप जो है, हमारा भजन जो है वो सही दिशा में जा रहा है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? जिस दिन नाम जप करते करते वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्ष्णम रुदती क्वचित्। जिस दिन प्रभु का नाम जप करते करते वाणी गदगद होने लगे, हृदय भर जाए भाव से, नेत्र सजल हो जाएं, आप समझना आपका जप, आपका भजन आपको प्रभु के पास लिए जा रहा है, आप प्रभु के निकट पहुंच रहे हैं। ये प्रभु के निकट पहुंचने का लक्षण है। वाणी गदगद होने लगे प्रभु का नाम जप करते ही, और प्रभु का गुण कान में पड़ जाए तो फिर तो मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम सोमबुदौ। ऐसा भगवान कह रहे हैं भागवत जी में। भर जाए मन भाव से। ऐसी सुकोमला है भक्ति, ऐसी सरला। और एक और बात, भक्ति बड़ी सुशीला भी है। ऐसे शील निधान है ना प्रभु, ऐसे भक्ति भी बड़ी सुशीला है, बड़ी शीलवती है भक्ति। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं सान कामय माना निरोध रूपत्वात्। भक्ति कामिनी नहीं है, भक्ति योगिनी है। जाही न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर ताके उर, सोराउर निज गे। तो यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया, भाई कोई कुछ भी करता हो पर भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। लेकिन मुझे भक्तिवंत जीव ही प्रिय है। एक यही नाता है जो मैं मानता हूँ। तो यहाँ तक एक बात स्पष्ट हो जाती है, भाई सब मार्ग अपनी जगह पर ठीक है, सबको प्रणाम है, पर हमें उसी मार्ग पर चलना है जो हमारे प्रियतम प्रभु को प्रिय लगता है। वो सीधा सरल मार्ग जो है, सुखद सरस मार्ग जो है, वो भगवत भक्ति का ही मार्ग है, भक्ति का ही मार्ग है, भक्ति का ही मार्ग है। नारद जी ने भक्ति सूत्र के विराम देते हुए त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। त्रिकाल सत्य है। कोई भी युग, कोई भी काल, कोई भी समय, कोई भी देश, कोई भी स्थिति, हर एक सत्य है जो कभी नहीं बदलता। भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है। क्योंकि साधन के नाम पर बहुत बातें कहने सुनने को मिलती है ना। और मैं कल भी बड़ा विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा था, भाई व्यासपीठ का कर्तव्य है कि सीधा मार्ग दे, सरल मार्ग दे, स्पष्ट मार्ग दे। सीधा सरल और स्पष्ट मार्ग व्यासपीठ दे। माने कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, ना। अरे द्वंद्व में तो पहले ही हम हैं। यहाँ पर आकर तो द्वंद्व का समाधान होना चाहिए ना। यहाँ पर आकर तो संशय की निवृत्ति होनी चाहिए। सीधा मार्ग, एक मार्ग कि भाई यही हमारा साधन है। यही कलि करमना धर्म विवेक। आगे गाइए। राम नाम अवलंबन एको। बस सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजिए। और जिस दिन हृदय द्रवित होने लगे, अभी देखो पाषाण के जैसा कठोर हृदय है हमारा,
ना प्रभु का नाम सुनकर पसीजता है, ना प्रभु का दर्शन करके द्रवित होता है, ना प्रभु की लीला का श्रवण करके ही हमें प्रेम का अनुभव होता है, ना भगवान के धाम का दर्शन करके हमें कोई विशिष्ट अनुभूति है। तो अभी तो भाई पाषाण जैसा हृदय है, कठोर हृदय द्रवित हो। और हृदय द्रवित होगा कैसे? लाख कठोर होती है, उसे पिघलाया जाता है कैसे? अग्नि पर रखकर। तो ऐसे कोई प्रेमी भक्त जिसके हृदय में भगवत मिलन की पिपासा हो, जिसके पास कृष्ण दर्शन लालसा हो, जिसका हृदय, जिसके तन मन प्राण प्रियतम के विरह में तपते हो, उसके पास जाकर बैठोगे तो आपका चित्त भी द्रवीभूत होगा, उसके ताप से यह हृदय पिघलेगा। अकेले साधन करोगे तो अभिमान से, दंभ से और कठोर हो जाएगा। वो ध्यान से सुनना, बिना गुरु के, बिना सत्संग के साधन करोगे तो साधन का अभिमान हृदय को और कठोर बना देगा, और कठोर। इसीलिए बार बार मैं बल दे रहा हूं इस बात पर, भाई संत के पास रहना, संत के पास रहना। श्री ठाकुर जी से तो एक ही चीज मांगनी चाहिए, बार बार वर मांगी हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। और देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कल की एक घटना सुनाता हूं। मैं जैसे ही यहां से बाहर बैठा, मैं निकला जब यहां से बाहर, तो मैं तो अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था। गाड़ी में बैठता और पहुंच जाता। मैं उधर जा रहा था, महाराज श्री ने मेरा हाथ पकड़ा, बोले चलिए ठाकुर जी का दर्शन करिए। फिर मैंने मार्ग में महाराज जी से कहा, आप हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं तो जब तक ठाकुर जी के सन्मुख कर ना दीजिए तब तक हाथ छोड़िएगा मत, क्योंकि हम तो फिर चले जाएंगे। तो संसार की ओर जाता जाता जीव संत हाथ पकड़कर उसको प्रभु के सन्मुख करता है। इसलिए भाई बार बार वरमा, बार बार नित्य प्रति, और दिन में कई कई बार प्रभु से कहिए, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। फिर स्वयं भगवान के मुख से भक्ति की कीर्ति, भक्ति का यश प्रकट होता है। भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, कहिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग ना पावै प्राणी, बिन सत्संग न पावै प्राणी, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अनंता, सत्संगति संस्कृति कर अनंता। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अनंता, सत्संगति संस्कृति कर अनंता। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता।
राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो भगवान ने कहा भाई भक्ति मुझे प्रिय है, और फिर कह रहे हैं वो भक्ति कैसी है, क्यों प्रिय है। ये जो पक्षपात है भगवान का भक्ति के प्रति क्यों है। अभी मैंने आपको निवेदन किया, अन्य सब साधन आपसे कुछ योग्यता और पात्रता की अपेक्षा रखते हैं। देखो, एक छोटा सा व्रत उपवास भी करना हो तो उसमें कुछ विधि निषेध है कि नहीं। अब जो व्यक्ति भोजन के बिना न रह सकता वो कैसे व्रत करे, कैसे व्रत करे। देखो, जब महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान उपदेश कर रहे थे गीता जी का, तो अर्जुन ने बहुत बात सुनी, लेकिन अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। अर्जुन ने कहा प्रभु हम युद्ध नहीं करेंगे। अब भगवान ने सोचा भाई इतना परिश्रम हम कर रहे हैं और युद्ध करने को ये तत्पर ही नहीं हो रहा है, प्रस्तुति नहीं हो रहा है। अर्जुन ने कहा नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे। ये हमारे गुरुजन, हमारे श्रेष्ठ जन हमारे सामने हैं। जिस आचार्य ने विद्या दान देकर मुझे गांडीवधारी बनाया है, मैं उसी पर गांडीव कैसे चलाऊं, मैं शर साधन कैसे करूं। नहीं, ये अधर्म मैं नहीं करूं। भगवान ने कहा कि अगर पीछे मुड़कर जाओगे तो संसार थूकेगा तुम पर। अर्जुन ने कहा वो हम देख लेंगे, आप इसकी चिंता मत करिए, पर हम युद्ध नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो ऐसे प्रश्न उत्तर होते रहे। तो भगवान ने कहा भाई कारण क्या है, हमारी बात क्यों नहीं मानते हो। बोले प्रभु आप कभी क्या बात कहते हैं, कभी क्या बात कहते हैं, कभी ज्ञान कभी कर्म, और ये सब कोई सीधा सीधा सा मार्ग हमको हो तो बताइए। और आपके सब मार्गों में हमें पक्षपात दिखाई पड़ता है। कोई ऐसा मार्ग है जो सबके लिए हो। तो ठाकुर जी ने कहा भाई है तो सही, लेकिन अधिकारी को ही बताया जा सकता है, अनधिकारी को नहीं। तो अर्जुन ने कहा देखिए अब अधिकारी अनधिकारी जैसे भी हैं हम आपके ही हैं, बताना हो तो बता दीजिए, नहीं तो हम ये गांडीव धरा है और हम जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा भाई हमारी भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति में सबका अधिकार है। तो अर्जुन ने कहा कि आप कहते हैं श्रवण आपकी भक्ति है, अब बहरा आदमी भक्ति कैसे करेगा। आप कहते हैं कीर्तन आपकी भक्ति है, तो गूंगा आदमी भक्ति कैसे करेगा। कोई ऐसा मार्ग है जो सब कर सकते हो, जो सर्व काल में किया जा सकता हो, जिसको करने के लिए देश काल की शुद्धि का भी कोई विचार ना हो, किसी भी समय किसी भी काल में कोई कर सकता हो। आज कर सकता हो, कभी भी कर सकता हो, पापी भी कर सकता हो, पुण्यात्मा भी कर सकता हो, दुरात्मा भी करे, महात्मा भी कर पाए। और ये सब जब अर्जुन ने कहा और कहा जो हमसे कहने से रह गया हो वो भी आप अंतर्यामी हैं, जानते ही हैं हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, कोई ऐसा मार्ग भी है। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इन सब साधनों से भक्ति की जाती है, लेकिन भक्ति का हार्द क्या है कि बस जीव अपने हृदय से ये मान ले कि मेरे नाथ मैं आपका हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बस मेरी शरण में आ जाए, मन से भाव से वो मेरी शरणागति स्वीकार कर ले, प्रभु मैं आपका हूं। अरे प्रभु के स्वभाव का एक बार विचार करिए, कोटि विप्र बध लागहि जाऊ पर आए शरण तजऊ नहीं था। शरणागत का प्रभु परित्याग नहीं करते, और कभी कभी दुविधा में भी पड़ जाते हैं। जब दुर्वासा आए तो प्रभु दुविधा में पड़ गए। भाई एक और तो हमारा ये प्रण है कि कोटि विप्र बद लागहि जाऊ आए शरण तजऊ नहीं ताऊ, और फिर एक और कह रहे अहम भक्त पराधीन हो, मैं तो भाई भक्त के अधीन हूं, आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। पर देखो सहायता तो भगवान ने की, भगवान ने शरणागत वत्सलता के गुण की भी रक्षा की। दुर्वासा को उपाय तो बता दिया ना कि आपको इस ताप से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो हमारी बात मानिए, जिनका अपराध किया है उन्हीं के पास में चले जाइए। तो भक्ति का वस्तुतः अर्थ क्या है। हाँ ठीक है, श्रवण कीर्तन स्मरण,
ये सब भक्ति के ही मार्ग हैं, ये सब भक्ति की विधियां हैं, ये सब भक्ति के ही साधन हैं। पर भक्ति का हार्द क्या है, भक्ति का प्राण क्या है? श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। हे प्रभु, ये मेरा मन, मेरा चित्त, मेरे सब विचार, मेरे सब भाव, मेरे सब संकल्प, मेरी योग्यता अयोग्यता सब आपके चरणों में निवेदन है। अब आपके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। मुझे याद आ रहे हैं सूरदास जी। थाम अंगुरिया जौन डगरिया, ले चालो मोहे जानो। ये भक्ति का हार्द है। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, हरि मेरो ठौर ठिकानो। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, तुम ही जिय को चैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। हे प्रभु, मैं नैनहीन और मेरे नेत्र आप हैं। अब आपको देखूं और जो देखूं वो आपके ही भाव से देखूं, आपके ही नाते देखूं, आपके ही संबंध से देखूं। देखो, किसी को श्रवण अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन प्रिय है, इसीलिए मैंने कहा भाई ये सब भक्ति की विविध विधियां हैं, पर भक्ति का हार्द क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, प्रभु को सर्वात्म निवेदन, समर्पण। इसीलिए आप देखो, रैदास जी महाराज कोई भी बात कहते हो, रैदास जी महाराज कौन है? ज्ञानी भक्त हैं। गीता में भगवान ने कहा ना कि ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। रैदास जी महाराज ज्ञानी भक्त हैं, पर कहीं से भी वो कोई बात आरंभ करें, पर अंत में क्या कहते हैं? मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भगति करे रैदासा। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। क्योंकि भाई भक्ति को समझने में बड़ी भूल होती है। कहां कहां द्वार द्वार पर भटक रहे हैं। पीपल को जाकर डोरा बांधा, डोरा खोला, और तमाम सकाम विधियां जीवन में हैं, और जीव समझता है मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं। पर भक्ति मार्ग के आचार्यों ने भक्ति के स्वरूप को सुस्पष्ट किया है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येण कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। ये भक्ति है जो नाता भगवान मानते हैं। तो बड़े सरल शब्दों में मैंने आपको निवेदन किया, भक्ति का प्राण तत्व क्या है, किसे कहते हैं भक्ति? श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे। रहिए, संसार में रहना पड़ेगा क्योंकि हम प्रारब्ध से बंधे आए हैं, पर हमारी प्रियता कहाँ हो? देखो, संसार में व्यवहार में रहना, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। साधु भी तो रहता है, संसार में ही रहता है, व्यवहार में ही रहता है। और मेरा कबीर तो कहता है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगत सबकी खैर। तो बाजार में रहते हैं, माने जहां पर व्यवहार के अतिरिक्त कुछ और होता ही नहीं। बाजार क्या होता है? वहां पर व्यवहार के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, बस वहां जो जाता है लाभ के लोभ से जाता है। तो कह रहे कि ऐसे स्थान पर मैं रहता हूं, पर ना काहू से दोस्ती, ना काहू से राम जरो के बैठ के और सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। सबका मुजरा लेत,
तो संसार में व्यवहार में रहना में कोई दोष नहीं है भाई। संसार में प्रियता ना हो, आपकी विषय में प्रीति ना हो। प्रारब्ध से भाई विषय भी आता है। कोई केवल दुखी थोड़ी होता है, प्रारब्ध में सुख भी तो होता है। दुख भी प्रारब्ध से आता है, सुख भी प्रारब्ध से आता है। और दुख सुख दोनों ही यथा समय यथा स्थान पहुंच जाते हैं। बिना सूचना दिए आ भी जाते हैं और बिना सूचना दिए चले भी जाते हैं। इसको देखते हुए, विचारते हुए बस अपना आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण होता रहे कि हमारी प्रियता संसार में ना हो। प्यारा कौन लगे? श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे। गोस्वामी जी कह रहे हैं ना कि सत्संग की कृपा के बाद अब मोहे राम लागते मीठे। अब चिंता नहीं है। अगर प्रभु प्यारे लगने लगे हैं, अगर प्रभु में प्रियता हो गई है, नाम में रुचि हो गई है, दर्शन सुखद है, लीला, प्रभु की लीला, प्रभु की स्मृति प्रगाढ़ करा देती है, फिर संसार में आप निश्चिंत होकर रहिए। प्रियता कहाँ हो? श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। तो समझना आवश्यक है भाई, भक्ति किसे कहते हैं? ये भक्ति है। और फिर प्रभु कह रहे हैं भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी। वैसे तो मैं कहूं कि कोई चर्चा अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका गुण भगवान स्वयं गा रहे हैं उसके श्रेष्ठ होने में क्या संदेह? भक्ति का गुण भगवान गा रहे हैं। भक्त का गुण और भक्ति का गुण भगवान गाते हैं। पर प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं भाई क्यों मुझे प्रिय है? क्योंकि अन्यान्य साधन जो हैं वो जीव से कुछ अपेक्षा रखते हैं। भाई हमको कुछ दो तो हम तुम्हें कुछ दें, तो ये तो व्यापार हुआ ना। बताओ, आप हमें कुछ दो तो हम आपको कुछ दें, ये तो व्यापार हुआ। ज्ञान का मार्ग भी ऐसा ही है। बोले तुम हमको संकल्प की शुद्धि लेकर आओ तो हम आपको कुछ देते हैं। अंतःकरण चतुष्टय की पवित्रता लेकर आओ तो हम आपको कुछ देते हैं। कर्म का मार्ग भी ऐसा है। बोले विधि निषेध के बीच में रहकर करो तो हम आपको कुछ देंगे। भूल हो जाएगी तो दंड मिलेगा। मेरे महाप्रभु कहते यम द्वारे कटियत नक छींके, दंड मिलेगा भूल हो गई तो। और यहाँ एक भक्ति का मार्ग ऐसा है, अवगुण करे समुद्र सम गिनत नापनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान, मानत मेरु समान। तो भक्ति को आपसे हमसे कोई अपेक्षा नहीं। आप बस उसकी ओर देखिए, यहाँ लेना देना नहीं है। और मैं तो ऐसा समझता हूँ भाई, जहाँ पर प्यार हो वहाँ व्यापार नहीं होता, और जहाँ व्यापार हो वहाँ पर प्यार नहीं होता। जब तक व्यापार है तब तक प्यार नहीं, जब प्यार है तो फिर व्यापार नहीं। एक भक्ति है जहाँ पर प्रेम का दर्शन होता है। सब व्यापार है भाई, सब लेना देना, पर भक्ति आपसे कुछ नहीं चाहती। मैंने कहा ना, मैला कुचैला पतित से पतित जीव भी भक्ति का अधिकारी है। भक्ति उसे उठाने में, उसे स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं करती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज हरि नाम लेना आरंभ करिए, आज अभी आपके हृदय में आनंद स्वरूप प्रभु विराजमान हो जाएंगे। आज अभी तात्कालिक परिणाम भक्ति देती है। तो एक तो स्वतंत्र है, और एक उदाहरण कई बार मैं आपको देता हूं भाई। जीव परतंत्र है, पर बस जीव स्वबस भगवंता। जीव परतंत्र है, जिसके हाथ बंधे हों उसके हाथ कौन खोलेगा? जो स्वयं स्वतंत्र होगा। जो स्वयं विधि और निषेध से बंधा है वो जीव को स्वतंत्र कैसे करा सकता है? कर्म जीव को कैसे स्वतंत्र करा सकता है? जो स्वयं बंधा है वो मुक्त कैसे कराएगा? जो स्वयं विधि और निषेध के बंधन में और दृढ़ बंधन में बंधा है वो जीव को मुक्त नहीं करा सकता है। जीव को आवागमन से मुक्त कराने वाली एक भगवान की भक्ति है, भक्ति है, भक्ति है। सोई बात श्री रघुनाथ जी अपने मुख से कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है। पापी को देखकर घबराती नहीं, पतित को देखकर अपना द्वार बंद नहीं करती।
कल मैं आपको स्मरण करा रहा था श्री वारमुखी जी का चरित्र। जब उसने सत्य सत्य संत के चरण में जाकर अपने जीवन का सब लेखा जोखा रख दिया, तो संत ने अस्वीकार नहीं किया, भगवान का ध्यान किया, भगवान की करुणा का ध्यान किया, भगवान की कृपा का विचार किया और कहा यदि आज सब नाते छोड़कर और प्रभु की ओर चलने को प्रस्तुत हो तो प्रभु तुम्हें स्वीकार करेंगे। बस प्रभु इतना चाहते हैं कि जब हमारी ओर आइए फिर केवल हमें ही देखिए, पराश्रय ना हो जीवन। ये भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का वाक्य है कि जीव के भजन करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, बाधक तत्व क्या है? मेरे जो संसार का आश्रय है ना, ये सबसे बड़ी बाधा है। ये जो हमारे भीतर, बहुत भीतर गहरे में कहीं संसार का सहारा हमने पकड़ा है, हम छोड़ते नहीं, छोड़ना नहीं चाहते। भगवत आश्रय नहीं है जीवन में, और यही प्रभु को विवश करता है रुके रहने के लिए। भगवत आश्रय नहीं है, पराश्रय छूटे, संसार का आश्रय छूटे। संसार का आश्रय कैसे छूटे? बुद्ध जन विचार करते हैं कैसे छूटेगा संसार का आश्रय? जब संसार की असारता का बोध होगा तब संसार का आश्रय छूटेगा। और संसार की असारता का बोध कौन कराएगा? गुरु बिन ज्ञान कहां से? गुरु ज्ञान से संसार की असारता का बोध कराए। कल विराम के क्षणों में मैंने आपको निवेदन किया ना कि विभीषण जी से जब श्री हनुमंत लाल जी मिले तो संत के मिलने के बाद गोस्वामी जी कह रहे संत मिलन सम सुख जग नाही। तो विभीषण जी को कौन सा सुख मिला? संसार की दृष्टि से, लोक की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से तो विभीषण जी को दुख ही मिला। कितना अपमान हुआ, कितनी अवहेलना रावण ने की, भरी सभा में कितना अपमानित किया, पांव की ठोकर से प्रहार किया। लोक की दृष्टि से तो बड़ा अपमान है, ये तो बड़ा बड़ा भारी दुख है, बड़ी भारी पीड़ा है। कौन सा सुख मिलता है? संसार की असारता का बोध संत कराता है। गुरु जीवन में आया तो वो यही कराएगा, वो दिखाएगा कितना नीरस, कितना खोखला है आपके जीवन का आधार, किस पर खड़े हैं आप, किसे आप अपना समझते हैं। धर्मराज, बल में जिसकी कोई तुलना नहीं, वो पवन पुत्र भीम, महान तपस्वी, तेजस्वी, अपने एक शर संधान से धरती आकाश को कंपित कर देने वाला अर्जुन, देवपुत्र अश्विनी कुमार नकुल सहदेव, और क्या दशा हुई द्रौपदी की। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधे आए। अंत में प्रभु का ही तो आश्रय काम आया। कहो नानक मैं यही भरोसे, कहो नानक मैं यही भरोसे, गहियान शरणाई। प्रभु की शरणागति। भगवान श्री रामानुजाचार्य, उनके समस्त सिद्धांत का सार क्या है? प्रपत्ति, प्रभु के चरणों में शरणागति। यही जीव का एकमात्र धर्म है, यही कृत कर्म है, यही कर्तव्य है, यहीं से सुख के अधिकार की स्फुरणा होती है। प्रपत्ति, भक्ति का अर्थ क्या है? शरणागति। आपका हूं प्रभु, जो हम भले बुरे सोते। श्री गोस्वामी जी ने एक पद में लिखा है, मुझे पद की शब्द इस समय ठीक से स्मरण नहीं है, पर उसका अर्थ क्या है? श्री गोस्वामी जी कह रहे प्रभु उनकी मैं नहीं जानता जिनके पास पाप और पुण्य दोनों ही हैं, पर मेरे पास तो पाप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, मुझे भी आपने स्वीकार किया है। ऐसी कवन प्रभु की रीत कि बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। जैसे होना भाई, मैले कुचैले आधे अधूरे, प्रभु की ओर देखिए, फिर संसार की ओर न देखिए। फिर संसार की ओर देखना पड़े तो प्रभु के ही नाते देखना, प्रभु की ओट से देखना। कबीर कहते हैं ना, ज्ञान घूंघटो काढ़ो रे। जैसे एक शीलवती स्त्री घूंघट की ओट से संसार देखती है, वो अपना घूंघट केवल अपने पति के सन्मुख ही हटाती है।
ऐसे भगवान के सामने जाओ तो फिर ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, फिर केवल प्रेम के अश्रु भरकर प्रभु का दर्शन करना। पर जब संसार में देखो, जब व्यवहार में उतरो, तब गुरु के द्वारा दिए ज्ञान का घूंघट निकाल कर ही संसार में जाना। तो प्रभु ने कहा भाई भक्ति स्वतंत्र है, सबल है, समर्थ है और सकल गुण खानी, सकल गुण की खान है। भक्त के हृदय में समस्त सद्गुण स्वयं आकर निवास करते हैं। अरे और तो और जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ, तीन लोक के। फिर आगे प्रभु कहते हैं और ऐसी भक्ति मिलती कैसे है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाई, बिन सतसंग ना पाए प्राणी। बोले ये भक्ति कहाँ मिलती है? तभी तो मीरा कहती है संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। बोले साधु के संग में मिलती है, संतों के पास मिलेगी। संत देगा, संत देगा। भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर नैन निकट काजर लसै पे दर्पण दिखलाए। संत दृष्टि देता है, संत भाव देता है, संत सामर्थ्य देता है। श्रद्धा और विश्वास में कई बार आपको निवेदन करता हूं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो और याभ्याम बिना न पश्यन्ति। जिसके बिना भगवत तत्व का दर्शन अनुभव आस्वादन नहीं होता, ये श्रद्धा और विश्वास की दैवी संपत्ति, ये भगवदीय संपत्ति जो है, ये संत गुरु प्रसाद में देते हैं। करके नहीं कमाया जाता है इसको, ये तो प्रसाद मिलता है। तो एक प्रकार से भगवान ने महिमा तो भक्ति की गाई है, लेकिन पताका किसकी फहराई है? सतसंगति, सतसंगति। इसीलिए तो भाई मैं बार बार आपसे गवाता हूं, खुद भी गाता हूं। ये दो पंक्तियां रामचरितमानस में वस्तुतः किसके मुख से प्रकट हुई हैं? बार बार वर मांगी हो हर्ष देहु श्री राम। महादेव कह रहे हैं पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। बार बार मांगी प्रभु से, बार बार, दिन में कई कई बार, कई कई बार। तो प्रभु कह रहे हैं भाई भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सतसंग ना पावे प्राणी। आप सोचो किसी और तरीका से मिल जाएगी ना, यही मिलेगी ऐसे ही। इसीलिए हरिसो लाग रहो मेरे भाई, सत्संगति में बने रहना। कोई एक क्षण आएगा कृपा का, जिस दिन संत के गुरु के शब्द की चोट लग जाएगी, जिस दिन संसार की असारता का बोध हो जाएगा। हाँ, पर इसको तो मानना पड़ेगा भाई, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। आगे प्रभु कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। अच्छा, कितना सुंदर क्रम बता रहे हैं भगवान। भाई हम भक्ति से मिलेंगे, भक्ति सत्संगति से मिलेगी, संत कैसे मिलेगा? बड़ा सुंदर सूत्र दे दिया है भगवान ने। भगवान ने पहले कहा भाई मोह की निद्रा में सोए हो, अरे ये जीवन सोने के लिए नहीं भजन करने के लिए मिला है, जागो। जीव ने पूछा जाग कर क्या करें? भगवान ने कहा हमारी भक्ति करो। भक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति सत्संगति से मिलेगी। संत कैसे मिलेगा? पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। बहुत ध्यान से, बड़ा सूक्ष्म विषय है, बहुत ध्यान से आप इसका श्रवण करना। पुण्य पुंज, जो भी कर्म सकाम भाव से किया जाता है उसका पुण्य तो आपको मिलता है, लेकिन क्षय हो जाता है। जो भी कर्म आप प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं उसका फल अक्षय हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो कमाया और गंवाया तो हाथ में तो कुछ रहा नहीं, गांठ में तो कुछ है नहीं। संत कैसे मिले? बहुत सारे लोग हैं आजकल, तो नई पीढ़ी जो है बार बार यही बात कहती है, बोले कि माला जपना तो हमें अच्छा नहीं लगता, मंदिर जाने का तो हमारे पास समय नहीं है। और अपनी भाषा में वो कहते हैं, बोले वी बिलीव इन गुड कर्मा, हम बस अच्छा काम करते हैं। अरे अच्छा काम तो करते हो, उसे तो अच्छी बात है, पर अच्छा काम करके उस अच्छे काम के पुण्य को रखना कहाँ है, इसकी खबर भी तो होनी चाहिए।
अपने पास रखोगे तो नष्ट हो जाएगा। कोई अमूल्य रत्न हो, यहाँ वहाँ कहीं भी रख दोगे तो कोई चुराई तो लेगा, उसे संभाल कर रखा जाता है ना। तो अपना पुण्य अपने पास रखोगे तो नष्ट हो जाएगा, प्रभु के चरणों में निवेदन करोगे तो अक्षय हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। फिर जब पुण्य संचित होता है, भगवान कह रहे पुण्य पुंज बिन, पुंज माने समूह, जब पुण्य संचित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पूंजीभूत हुए बिना, पुण्य के पूंजीभूत हुए बिना संत नहीं मिलता। ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता है भाई संत, ऐसे ही नहीं मिलता। बहुत पुण्य हो जाए, जब अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, जन्मों की पुण्य राशि जब संचित होती है तब जीवन में संत का दर्शन होता है। तभी तो रैदास कहते हैं, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, करूं आरती चरण पखारूं, चरूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। और यदि ये अवसर मिल जाए, फिर भाई कुछ भी छूटता हो छूट जाए, संत के चरण नहीं छूटने चाहिए। हमारे ध्रुवदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं और द्वार पर कोई संत आया है तो प्रभु की सेवा को वहीं छोड़कर पहले जाकर संत का सत्कार करिए, पहले जाकर साधु का दर्शन करिए, साधु के चरण स्पर्श करिए, पहले उसको आसन दीजिए। कुछ भी छूटे, कोई भी क्षति होती हो, संत नहीं छूटना चाहिए भाई, सत्संग नहीं छूटना चाहिए। आप देखो कबीर जी सदगृहस्थ हैं और बड़े स्वाभिमानी संत हैं कबीर। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था भाई कबीर जी जैसे तो कबीर जी हैं। संतों की जमात आई, घर में कुछ है नहीं, कभी ना मांगने वाले कबीर आज प्रभु से कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे ग्रस्त समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। परिवार पर विपदा आई, कबीर जी को तनिक भी कोई शोक नहीं है, कोई क्षोभ नहीं है। वो तो गंगा किनारे जाकर राम राम जपते हैं। परिवार पर विपदा आई, कष्ट आई, पर कबीर का हृदय दोलायमान नहीं हुआ। घर से संत जा रहा है, कबीर जी ने कहा प्रभु ये हम नहीं देख पाएंगे, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। चलो आज बहुत दिन हुए गाते हैं कि कबीर जी कह रहे हैं भाई मैं सदगृहस्थ हूं, मैं मांग नहीं सकता, मैं किसी के द्वार पर जाकर याचना नहीं कर सकता। साधु होते तो मधुकरी कर लाते, पर मैं तो गृहस्थ हूं, मैं किसी के द्वार पर जाकर मांग नहीं सकता। तो कबीर जी रूठ गए, बोले अरे जन्म भर हो गया तुम्हारा नाम रटते रटते, भूखे भक्ति न कीजे यह माला अपनी लीजे, माधो भूखे भक्ति न कीजे यह माला अपनी लीजे, हो मांगू संतन रहना मैं नाही किसे का देना, रे माधो मांगू संतन रहना मैं नाही किसी का देना। बोले प्रभु मैंने मांगा क्या है, इन संतों के चरण रेणु हमें सदा मिलती रहे, इससे हम वंचित ना हो जाएं, मैं प्रभु साधु सेवा से वंचित ना हो जाऊं। कल मैं आपको कह रहा था ना कि महाराज जी ने मेरे नाम के आगे संत लिख दिया। अब महाराज जी ने लिख दिया तो भाई ठाकुर जी को मानना पड़ेगा, पर मैं महाराज जी से एक विनती करता हूं, और मैं कथा कह रहा हूं तो महाराज जी को दक्षिणा तो मुझे देनी पड़ेगी, तभी यज्ञ पूरा होता है ना।
दक्षिणा के स्वरूप महाराज जी हमें यही योग्यता और सामर्थ्य दें कि महाराज जी हम जीवन में संत नहीं, संतों के सेवक बनकर रहे हैं। संतों की सेवा में सुख है, हमें संत सेवी बनकर रहना है। ओ मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना रे माधो। संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। और फिर कबीर जी ने डांटा ठाकुर जी को। भक्त का तो अधिकार होता है ना। कैसी बने तुम संगे, आप न देहूं तले हूँ मंगे माधो। कैसी बने तू संगे, आप न देहूं तले हूँ मंगे। बोले प्रभु आप न दो तो मैं किसी द्वार पर याचना करने जाऊं, पर प्रभु ये ठीक नहीं है। आपका होकर मुझे संसार के आगे याचना करनी पड़े, ये ठीक नहीं है। भूखे भक्ति न कीजे, यह माला अपनी लीजे माधो। भूखे भक्ति न कीजे, यह माला अपनी लीजे। ओ मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना रे माधो। मांगू संत रहना, मैं नाही किसे का देना। कैसी बने तुम संगे, आप न देहूं तले हूँ मंगे माधो। कैसी बने तू संगे, आप न देहूं तले हूँ मंगे। और फिर कहते हैं कि कोई अधिक नहीं चाहता मैं, मेरी आवश्यकता भी सुन लीजिए। दोई सिर मांगू चूना, पाव घेओ संग लूना। दोई सिर मांगू चूना, पाव घेओ संग लूना। अध सिर मांगू दाले, मुख दोनों बखत जीवाले। अध सिर मांगू दाले, मुख दोनों वक्त जीवाले। खाट मांगू चौपाई, सिरहाना और तुलाई। खाट मांगू चौपाई, सिरहाना और तुलाई। ऊपर को मांगू खींदा, तेरी भक्ति करे जन खींदा। ऊपर को मांगू खींदा, तेरी भक्ति करे जन खींदा। और ये लिस्ट ठाकुर जी को देकर फिर ये भी बता देते हैं, प्रभु अपने लिए नहीं मांगता हूं, मैं नाही किया लब्बो, एक नाम तेरा मैं खब्बो। मैं नाही किया लब्बो, एक नाम तेरा मैं खब्बो। हे प्रभु मेरे लिए तो आपका नाम पर्याप्त है, मेरे तो तन मन प्राण आपके नाम से पुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, पर साधु ना भूखा जाए। मैं नाही किया लब्बो, एक नाम तेरा मैं फब्बो। मैं नाही किया लब्बो, एक नाम तेरा मैं फब्बो। कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या। कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या। जी गोपाल तेरा आसरा, जी गोपाल तेरा आसरा। जी दयाल तेरा आसरा। जी दयाल तेरा आसरा। और हम भी यहाँ भक्त भक्ति भगवान तीनों की सन्निधि में ही बैठे हैं। यही इच्छा है, यही अभिलाषा है। ओ मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। ओ मांगो संतन रहना, मैं नाही किसी का देना। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। तो भगवान ने कहा भाई हम मिलेंगे भक्ति से, भक्ति मिलेगी संत से, संत मिलेगा सेवा से। जो कर्म प्रभु को निवेदन किया जाता है वही तो सेवा कहलाने योग्य है। और प्रभु को निवेदन होते ही कर्म कर्म नहीं रहता, सेवा हो जाता है। कर्म बांधता है, शुभ हो तो भी बांधेगा, अशुभ हो तो भी बांधेगा। कर्म का फल तो बंधन है।
सेवा मुक्त करती है, संत से मिलाकर आवागमन के द्वंद्व से मुक्त करती है। आप तरह औरन को तारे कह रैदास, मिले हरिदासा जन्म जन्म की पूरी आशा। तो भगवान ने कहा भाई संत मिलेगा पुण्य से। फिर आगे भगवान ये भी बता रहे हैं पुण्य क्या है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। अच्छा एक बात मैं यहाँ आज और निवेदन करूं, यत्र तत्र सर्वत्र प्रभु की लीला में इस बात का दर्शन होता है कि भगवान बड़े ब्रह्मण्य देव हैं। प्रभु के अवतरण के हेतु में गोस्वामी जी जो सबसे पहला हेतु बताते हैं, क्या कहते हैं, विप्र, फिर धेनु, फिर सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र ब्राह्मण, भगवान बड़े ब्रह्मण्य देव हैं। आप देखिए भृगु पाद प्रहार करते हैं भगवान के वक्षस्थल पर, प्रभु उसे भी प्रसाद मानकर सदा सदा के लिए स्वीकार कर लेते हैं। भृगुलता सुशोभित है, कहां, बिल्कुल लक्ष्मी जी के निकट। भगवान स्वीकार करते हैं कि प्रसाद है, क्यों, क्योंकि ब्राह्मण ने दिया है। तो भगवान बड़े ब्रह्मण्य देव हैं। भगवान के अवतरण के हेतु में सबसे पहले विप्र का हेतु, और यहां तो भगवान अपने मुख से कहते भाई पुण्य एक ही है, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। और भगवान तो कह रहे हैं सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, यानी उस पर सब देवता अनुकूल हैं, सब ग्रह उसके अनुकूल हैं। जो तज कपट करई द्विज सेवा। अब समझिए कि तज कपट का अर्थ क्या है। एक सेवा की जाती है कुछ प्राप्त करने की इच्छा से, यही कपट है। जो सेवा कुछ प्राप्त करने की इच्छा से की जाए वो कपट है। ये बात तो भाई मैं आपको अपनी ओर से निवेदन करूं कि संत भगवंत की सेवा तो जीवन में हुई, पर आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ग्रस्त हैं। एक ग्रस्त धर्म का पालन करने वाले साधक के जीवन में संत भगवंत की सेवा भी होनी चाहिए और गौ और ब्राह्मण की सेवा भी अवश्य होनी चाहिए। इससे जीवन में आस्तिक भाव की वृद्धि होती है, शुभ मंगल का संचार होता है। गौ और ब्राह्मण की सेवा आपके जीवन में अवश्य हो। आप देखो जब जब कन्हैया का, जब जब कन्हैया को झाड़ा लगाती है मैया, दो चीज हैं, प्रभु का नाम है और गौ माता की पुच्छ है। जिसके जीवन में हरि नाम और गौ ब्राह्मण की सेवा हो, उसके जीवन में सतत आस्तिक भाव की वृद्धि भी होती है और उसके सब अमंगल भी स्वतः नष्ट होते हैं। और यहां तो भगवान ने अपने मुख से कहा है भाई यही पुण्य है। और सेवा भी कैसी, जो तज कपट करई द्विज सेवा। कभी कभी ये सुनने को मिल जाता है, बोले आज ब्राह्मण ऐसे, आज ब्राह्मण वैसे। आप ब्राह्मण की ओर देखकर नहीं, आप प्रभु की ओर देखकर सेवा करिए। अपने कर्म का फल है भाई, अपने कर्म का फल है। और एक और बात मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं, दान के समय तो पात्र पात्र का विचार किया जाता है। शास्त्र की आज्ञा है कि सत्पात्र को दान दिया जाए। दान के समय तो पात्र पात्र का विचार है, पर सेवा के लिए ऐसा विचार नहीं है। सेवा तो सबकी करना चाहिए भाई, सब सोहित निष्काम सेवा सबकी करिए। कबीर जी तो कहते हैं अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। तो गौ ब्राह्मण की, संत भगवंत की सेवा, भगवान कह रहे भाई ये पुण्य जब पूंजीभूत होता है और भूल ना हो जाए, इसके बदले प्रभु से कुछ मांग नहीं लेना।
जब प्रहलाद जी से श्री नृसिंह भगवान ने कहा ना कुछ मांगो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, नन्हे से बालक को देखकर भगवान को ऐसे भाव उमड़ रहा था, भगवान का वात्सल्य उमड़ रहा था। प्रहलाद जी के कपोल चाटने लगे भगवान, इतना प्रेम उमड़ा प्रहलाद जी को देखकर। अरे वैसे भी नन्हा सा कोई प्यारा सा बालक हो तो उसको प्यार करने का मन करता है, वो तो परम भक्त हैं। और कहते हैं भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि बेटा मुझे क्षमा करना, तूने बड़ा कष्ट सहा, मुझे आने में विलंब हो गया, मैंने देर कर दी आने में, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। और फिर कहा कि अब मेरे मन की प्रसन्नता के लिए कुछ मांग। कहते प्रहलाद जी बड़े उदास हो गए, बोले प्रभु हम कोई तनख्वाह वाले सेवक नहीं है आपके, आपका सेवा भजन हम इसलिए नहीं करते कि समय आने पर कभी आपसे कुछ मांगेंगे। अब ये देखकर तो भगवान का हृदय और भरा। फिर तो भगवान ने कहा कि अच्छा अब मेरे सुख के लिए मांग, तेरा मांगना मुझे सुखी कर देगा, तेरा मांगना मेरे सुख का कारण बनेगा, मेरे सुख के लिए मांग। फिर भी प्रहलाद जी क्या मांगते हैं कि प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो फिर यही दीजिए कि आपके अतिरिक्त हमारे मन में कभी किसी कामना का उदय ना हो, हमारी कामना का बीज सदा सदा के लिए निर्मूल हो जाए, नष्ट हो जाए, आपको ही चाहें। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे। क्योंकि प्रभु मैं तो जीव हूं, मैं तो भूल सकता हूं, भटक सकता हूं। कल भी मैंने आपको निवेदन किया कि जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है वो यही कहता है जीव ब्रह्म और माया तीनों सतत सक्रिय हैं। माया भी सक्रिय रहती है भाई, जीव कभी भी भूल सकता है, भटक सकता है। इसलिए प्रभु मैं तो जीव हूं, मैं भूल जाऊंगा, भटक जाऊंगा, आप मुझे निर्भय कर दीजिए। क्योंकि जीव भयभीत क्यों होता है? केवल कामना के कारण ही जीव भयभीत है, केवल चाह के कारण जीव भयभीत है। एक संत तो कहते थे, बोले चाह बुरी सबसे बुरी, चाह नीच में नीच। बोले अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। एक चाह के कारण, एक कामना और वासना के कारण ही जीव दुखी है, भयभीत है, त्रस्त है, तप रहा है। तो प्रभु मेरे मन में तो कभी भी कामना का बीज पुनः अंकुरित हो सकता है। हे नाथ आप कृपा करिए, आपके अतिरिक्त कुछ चाहे नहीं तो सेवा करना, लेकिन कुछ चाह कर सेवा नहीं करना। यदि कुछ चाह कर कुछ किया तो कर्म होगा, वो भले शुभ कर्म ही क्यों ना हो, वो भले शुभ कर्म ही क्यों ना हो, लेकिन वो जीव को बंधन में डालने वाला है, बंधन से मुक्त कराने वाली तो संत भगवंत की सेवा है, गौ ब्राह्मण की सेवा है, सेवा हो जीवन। और ये बात भगवान कह रहे हैं। और भगवान ने कहा भाई सेवक सदा निर्भय है। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। देखो हम संतों के बीच में बैठे हैं। मैं आज आपको अपने जीवन का एक अनुभव, अपने जीवन की एक बात विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं किसी भी तरीके से कोई योग्य अधिकारी व्यक्ति नहीं हूँ, पर यहाँ जो बैठा हूँ उसके मूल में अगर कुछ है तो केवल गौ ब्राह्मण की सेवा और संतों का आशीर्वाद है। मैंने अपने जीवन में इसका प्रत्यक्ष परिणाम देखा है, इसलिए मैं आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूँ। और ब्राह्मण की गौ की सेवा क्यों करनी है, उसकी ओर देखकर नहीं करना है भाई, क्योंकि गौ ब्राह्मण की सेवा प्रभु को प्रिय है, इसलिए करना है। हमें जो करना है प्रभु की ओर दृष्टि रखकर करना है। लेना देना कुछ होगा तो प्रभु से ही होगा। संतों ने सिखाया है याचना करनी भी होगी तो प्रभु से ही जाकर करेंगे, लड़ झगड़ कर भी कर सकते हैं। कबीर जी ने सिखा दिया सारे संसार को, बोले ऐसे ना माने तो ऐसे कह देना, भूखे भगति ना कीजे यह माला अपनी। पर कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, जो लेना वो प्रभु से लेना, देना सारे संसार को। प्रभु से प्रार्थना करना प्रभु आपको इस योग्य बनाए, समर्थ बनाए, आप सबकी सेवा करें, सबकी सेवा के योग्य प्रभु आपको बनाए। देना सबको पर लेना प्रभु से, लेंगे प्रभु आपसे, आपके अतिरिक्त किसी से नहीं लेंगे। यदि ऐसा हो जाए, यदि ऐसा भाव जीवन में स्थिर हो जाए तो फिर भगवान कह रहे सब अनुकूल है,
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, देवता भी उसके अनुकूल हैं, गुरुजन भी उसके अनुकूल हैं, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद भी उसे सहज में ही प्राप्त होता है। जो तज कपट करई द्विज सेवा। दो पंक्तियां कल याद की थी आपने, दो आज याद करिए। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाई, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाई, बिन सतसंग ना पावई प्राणी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंधा, सत्संगति संस्कृति कर अंधा। महाराज जी, हमको भी इस बार श्री गोस्वामी जी के प्रागट्य उत्सव पर श्री अयोध्या जी जाना था, वहाँ पर कार्यक्रम था और किसी कारण से वो थोड़ा आगे करना पड़ा हमको, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा भाव प्रभु ने यहीं पर स्वीकार कर लिया। प्रभु का दर्शन भी हो रहा है, संतों का कृपा प्रसाद भी मिल रहा है और श्री गोस्वामी जी की सन्निधि में ही ये मानस की चर्चा भी हो रही है। मैं इसीलिए मैंने कहा कि श्री गोस्वामी जी की सन्निधि में ही हम बैठे हैं। पूरा रामचरितमानस आपके चारों ओर लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री कुटिया बिहारी सरकार ने यहीं पर हमारा भाव स्वीकार कर लिया। और इसके बाद बड़े भाव में भरकर एक बात भगवान और कहते हैं, और हूँ एक गुपत मत सब ही कहूँ कर जो। भगवान कह रहे भाई एक गुप्त बात और बताता हूँ, गुप्त बात। और हूँ एक गुपत मत सब ही कहूँ कर जो। और बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान ने हाथ क्यों जोड़े ये मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि जिनका स्मरण भगवान को हुआ है, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर, भगति न पावै मोर। तो प्रभु कहते गुप्त बात मैं कहता हूं और करबद्ध कहता हूं। और हूं एक गुपत मत सबई कहूं कर जोर। क्योंकि जिनका स्मरण भगवान को हुआ, भगवान कहते हैं वो हमारे सेवक भी हैं, वो हमारे सखा भी हैं और वो हमारे स्वामी भी हैं। वो हमारे सेवक भी हैं, हमारे सखा भी हैं और हमारे स्वामी भी हैं। और मैंने तो कुछ क्षण पहले आपको कहा ना भाई, मुझे तो यहां तक लाने वाली महादेव की कृपा है। मैं तो कुछ जानता नहीं था, कोई मार्ग स्पष्ट नहीं था। बहुत अल्प अवस्था में एक ब्राह्मण ने कृपा करके मेरे हाथ में रामचरितमानस पकड़ा दी और कहा बस महादेव को सुनाना। और जैसा मुझसे बन पड़ता था मैं महादेव को सुनाता था। और किसी के लिए ये बड़ी साधारण सी घटना हो सकती है, पर मेरे लिए तो भाई मेरे जीवन में ये प्रत्यक्ष किसी चमत्कार से कम नहीं है, प्रभु की लीला से कम नहीं है। मैं पहली बार वृंदावन आया और वृंदावन आते ही न कभी यहाँ गया और न कभी वहाँ, सीधे सीधे राधा वल्लभ लाल मिल गए, श्री महाप्रभु जी के श्री चरण मिल गए और उपासना का मार्ग मिल गया। मैं केवल और केवल महादेव की कृपा मानता हूँ, ये केवल महादेव की कृपा है।
और फिर गोस्वामी जी कहते हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। भगवत तत्व का जो ज्ञान है वो गुरु के मुख से प्रकट होता है। आप देखिए, आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि श्रीमद् भागवत की रचयिता की महर्षि वेदव्यास ने, जो नारायण तत्व हैं, जो स्वयं नारायण तत्व हैं, और उसे प्रकट किसने किया? श्री सुखदेव जी महाराज ने, जो शिव रूप है। तो हरि तत्व का जो ज्ञान है वो हर तत्व के मुख से ही प्रकट होता है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं ये वेदों का, ये उपनिषदों में अंतर्हित रहस्य है। तुम त्रिभुवन गुरु, और वो आपके, हमारे या इसके या उसके नहीं, वो सबके गुरु हैं। कोई भी जीव अपने आध्यात्म के मार्ग की बाधा महादेव की कृपा के बिना दूर नहीं कर सकता, पार नहीं कर सकता। भजन के मार्ग के अवरोध महादेव की कृपा से ही दूर होते हैं। इसीलिए यहां भगवान कह रहे हैं, और भगवान ने कहा भाई गुप्त बात है, ध्यान से सुनना। और महादेव का स्मरण होते ही भगवान कह रहे हैं कि सबही कहूं कर जोड़, हाथ जोड़कर भगवान कह रहे हैं, स्मरण हुआ है भूत भावन भगवान शंकर का। और हूँ एक गुपत मत सबही कहूं कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। और मैं तो कहता हूं भाई, किसी भी दृष्टि से देख लो, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वो वैष्णवों में अग्रगण्य है। उनके जैसा कोई बैरागी भी नहीं है, और उनके जैसा कोई अनुरागी भी नहीं है। उनके जैसा कोई अनुरागी भी नहीं, उनके जैसा कोई प्रेमी नहीं, उनके जैसा कोई भक्त नहीं, उनके जैसा कोई ईश्वर नहीं, उनके जैसा कोई देव नहीं। इसलिए वो महादेव है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। और कलयुग के जीव पर कृपा करके समस्त वेदों और उपनिषदों का सार रामचरितमानस के रूप में वस्तुतः महादेव की कृपा से ही तो प्रकट हुआ है। रामचरितमानस के एक एक शब्द के मूल में महादेव की कृपा का ही तो उजास है। गुणागार संसार पारम न तो हम न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। महाराज जी की आज्ञा हो तो हम गालें रुद्राष्टकम। भाई मैं देखता हूं कि कितनी कोसों दूर की यात्रा करके कोई चुल्लू भर जल लाता है महादेव को अर्पण करने के लिए। वही पवित्र श्रावण मास है और यहाँ रामचरितमानस जी की सन्निधि में त्रिभुवन गुरु का स्मरण हुआ है। तो हमारे पास और तो कोई योग्यता नहीं भाई, गोस्वामी जी के शब्द ही श्री महादेव के चरणों में निवेदन कर देते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोकारमूलं तुरीयं
शान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगन्धं लसत्फालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगन्धा लसत्फालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा लसत्फालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं चलत्कुण्डलं श्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं शङ्करं सर्वनाथं भजामि मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मदं भानुकोटिप्रकाशं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मदं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं सपनि पतिं भावगम्यं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानि पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानि पतिं भावगम्यं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नयावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हराके परे वानराणां नयावद् उमानाथ पादारविन्दं
प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो जराजन्म दुःखो घतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। तो त्रिभुवन गुरु सर्वभूतादिवास देवादिदेव महादेव के पावन स्मरण के साथ आज की ये वार्ता प्रभु के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, समस्त संत वृंद को साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।